हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के जूनियर स्टडी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं मैं हिंदी व्याकरण का सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको याद कर लेते हैं या रट लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपका 4 नंबर एग्जाम में फिक्स रहता है। वो है आपका संक्षेपण। ठीक है ना। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि वीडियो में किस तरह से आपको मैं सिंपल और आसान तरीका से मैं आपको संक्षेपण बनाने के लिए सिखाऊंगा। ठीक है ना। आते हैं वीडियो पे। संक्षेपण, देखिए संक्षेपण बनाने के लिए सबसे पहले इसका कुछ नियम होता है, कुछ कायदा होता है, उसको जान लेते हैं। वो क्या होता है, सबसे पहले देखिए। सबसे पहले जब आपका एग्जाम में संक्षेपण आए तो आराम से इसको 2 से 3 बार पढ़िए। 2 से 3 बार पढ़ने के बाद इसमें से निष्कर्ष निकालिए कि आखिर में ये बोल क्या रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको संक्षेपण बनाने का कुछ नियम है, तो सबसे पहले उस नियम को देख लेते हैं कि संक्षेपण बनाने का नियम क्या होता है। ठीक है ना। सबसे पहली बात कि आप जितने भी ये वर्ड है उसको आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है ना। इसको आराम से पढ़ने के बाद एक निष्कर्ष आपका निकलेगा, वो होता है आपका शीर्षक, कि आपको इसमें बोला क्या जा रहा है। ठीक है ना। शीर्षक, उसके बाद जो आप वर्ड को गिने हैं, आपका कितना वर्ड इसमें आ रहा है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कुल शब्द, आपका जितना भी आए तो उसी यहाँ पे आप लिखिएगा कुल शब्द। ठीक है। आपका कुल शब्द जितना भी आने के बाद, ठीक है, उसको आप क्या कीजिएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। मान लीजिए मेरा 80 आता है और इसको 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 3 दूना 6, 2 आया, फिर है 6 बार में 18। अब इसको क्या करना है, इस वर्ड को आपको 26 वर्ड में, ठीक है ना, 26 वर्ड में, मतलब संक्षेपण शब्द जो आपका आएगा, ठीक है, संक्षेपण शब्द हमारा रहेगा वो 26 वर्ड में। और ये तो सबसे बड़ी बात है कि अगर इसमें 26 वर्ड आता है तो ऐसा नहीं कि हमको इस संक्षेपण को हमको 26 का 26 वर्ड ही में लिखना है, ऐसा नहीं होता है। आपका अगर 5 प्लस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 प्लस भी कर सकते हैं, 5 माइनस आ रहा है तो 5 माइनस कर सकते हैं। उससे कम नहीं होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि संक्षेपण कहते किसको है। ठीक है ना। संक्षेपण होता है किसी भी जो भी आपको यहाँ पे टॉपिक दिया है उसको संक्षेप मतलब छोटा करना ही आपको संक्षेपण कहलाता है। ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं संक्षेपण बनते कैसे हैं। 4 नंबर आपका एग्जाम में इससे फिक्स रहता है, अगर इसको आप सीख लीजिएगा तो आप इसका 4 नंबर आपका एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना। इससे चलिए सबसे पहले काम कीजिए कि आप इसको पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ है देखिए, जीवन में बहुत सी चीजें जरूरी है मगर पानी सबसे ज्यादा जरूरी है। अन्न के बिना 2-4 दिनों तक रहना संभव है मगर पानी के बिना एक दिन गुजारना भी कठिन है। ऐसी हालात में हमारे देश में पीने के पानी की समस्या का बने रहना घोर लज्जा का विषय है। हमारी सरकार को चाहिए कि वह इस ओर तत्काल ध्यान दे। ऐसा नहीं करने से हम भारतीयों का जीवन पशु से भी बदतर हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया आपका टॉपिक। तो इसमें हमको क्या समझ में आया कि हमें इसमें जो बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमें इसमें पानी के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शीर्षक लिखेंगे। शीर्षक में हमारा टॉपिक रहेगा पानी का महत्व। पानी का महत्व। ठीक है। ये हमारा शीर्षक हो गया। अब हम टोटल वर्ड को गिनते हैं कि टोटल वर्ड हमारा कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 77। ओके। तो हमारा यहाँ पे कुल शब्द, सबसे पहले आप यहाँ पे इस कॉर्नर पे, कॉपी के कॉर्नर पे लिखिएगा कुल शब्द। ठीक है। कुल शब्द आपका आ गया 77। ओके।
अब 77 को क्या करना है कि 3 से हमेशा जितना भी वर्ड आपका आए एग्जाम में, ठीक है ना, उसको क्या कीजिएगा आप 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। हमेशा 3 से ही आपको डिवाइड करना है। 77 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 दूना 6, 1 आया, फिर यहाँ पे 7 आया, बचे 15, 2, मेरा संक्षेपण शब्द आ गया 25। तो यहां पे आप लिखिएगा संक्षेपण शब्द, इस कॉर्नर पे लिखिएगा संक्षेपण शब्द 25। ये हमारा कंप्लीट हो गया संक्षेपण बनाने के लिए। तो क्या क्या किए, सबसे पहले हम इसको पढ़ लिए। इसको पढ़ने के बाद हम जो शीर्षक बोल रहा था वो शीर्षक को हम लिख लिए पानी का महत्व। उसके बाद हम लोगों ने वर्ड को गिना, टोटल वर्ड हमारा कुल शब्द आया 77। अब आपका है संक्षेपण शब्द, 3 से इसको डिवाइड कर दिए। 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा आया 25 और 25 आया। तो अब हमको इसको 77 वर्ड को 25 में आप हमको बनाना है, मतलब इसको संक्षेप मतलब छोटा करना है इसको, ठीक है ना। तो इसको देखिए, जो इसमें आपको सबसे अच्छा लगे, सबसे अच्छा वर्ड लगे या सबसे बेहतरीन वर्ड लगे कि नहीं इस चीज के लिए ये सही है, परफेक्ट है, तो आप इसको आराम से इसमें लिख सकते हैं या फिर बना सकते हैं। तो याद रखिएगा कि इसमें अलंकार और मुहावरा का आपको प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। जितना भी हो हम लोगों को इसमें सरल भाषा में इसको बनाना है, ठीक है। चलिए, ठीक है। पानी का महत्व, ठीक है। जीवन में पानी का महत्व सबसे अधिक है। के बिना हम जी सकते हैं, पर पानी के बिना नहीं। सरकार को देश में पानी की समस्या को कम करना चाहिए। ओके, संक्षेपण इसमें कितना वर्ड आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ठीक है ना। जैसे कि हम आपको शुरू में ही बोल चुके हैं कि इसमें 5 वर्ड 6 वर्ड अधिक हो सकता है, कम हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से देखिए हमारा जो टॉपिक बना है वो बना है जीवन में पानी का महत्व सबसे अधिक है। अन्न के बिना हम 2-4 दिन जी सकते हैं, पर पानी के बिना हम नहीं जी सकते हैं। और इस विषय में सरकार को देश में पानी की समस्या को कम करना चाहिए या फिर कम करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये है आपका संक्षेपण, इस तरह से आपको संक्षेपण बनाना है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने जो बताया कि सबसे पहले संक्षेपण बनाने से पहले जो सबसे बड़ा चीज आपको ध्यान देना है सबसे ज्यादा, वो है आपका कि टोटल वर्ड को पहले 2 से 2 या 3 बार पढ़ लीजिए बेहतरीन रूप से। उसके बाद क्या कीजिए कि उसके बाद आपको उसके टोटल वर्ड को काउंट करना है, गिनना है। टोटल वर्ड को काउंट करने के बाद आपको कुल शब्द लिखना है। कुल शब्द आपका जितना भी आए उतना आपको वहां पे लिख देना है और फिर जाके आपको उससे 3 को डिवाइड करना, 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करने के बाद आपको जितना भी वर्ड आता है इससे 5 या 6 वर्ड आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं या फिर 5 से 6 वर्ड आप कम लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका शीर्षक। शीर्षक जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको जो आपका ये शब्द है ये कहना क्या चाह रहा है, ये जो वाक्य है आपको संक्षेपण ये कहना क्या चाह रहा है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पानी के महत्व के बारे में बताया गया है कि पानी जीवन में कितना महत्व रखता है और कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। ये रहा आज का टॉपिक संक्षेपण। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो हमारे इस वीडियो को प्लीज जरूर लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।